दिलचस्प आईनी सूरत हाल है इस वक्त हमारे मुल्क में। गवर्नर पंजाब जिनको ओहदे से ऑलरेडी हटा दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एडवाइस भेज दी थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, उसमें 15 दिन तक जो कि एक इख्तियार है प्रेसिडेंट का, उन्होंने उसको रोक के रखा। फिर 10 दिन मजीद गुजर गए। अब जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने गवर्नर पंजाब यानी उमर सरफराज चीमा की रिमूवल के हवाले से जो समरी है उसे मुस्तरद कर दिया है। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब का ये कहना है कि उनके पास ये इख्तियार है आर्टिकल 101 के तहत कि वो जब तक चाहें गवर्नर पंजाब को उनके ओहदे पर रख सकते हैं। ये एक दिलचस्प मामला है क्योंकि सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वो गवर्नर जिसकी अपॉइंटमेंट का इख्तियार वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास है, वो अपॉइंटमेंट, वो तैनाती जो कि वज़ीर आज़म की एडवाइस पर, जो कि सदर पाकिस्तान पर मानना लाजमी है, उस एडवाइस पर उनकी तैनाती होती है। उस तैनाती को अनडू करना, विड्रॉ करना या उन्हें ओहदे से हटाने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। इस हवाले से जो पाकिस्तान के आइनी माहिरीन हैं, मुख्तलिफ आइनी माहिरीन, बहसीयत कानून के तालिब इल्म के, मैंने उनसे रहनुमाई लेने की कोशिश की और उनसे पूछा कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है दैट द गवर्नर सर्व्स एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसके मानी क्या है? क्या ये तैनाती तो इख्तियार है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, लेकिन जो रिमूवल है उसका इख्तियार सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है क्योंकि उनके ऑफिस से नोटिफिकेशन होता है? जिसका जवाब ये मिला कि जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उनका इंटेंट या स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यही है कि ये तुक ही समझ नहीं आती कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा आईनी ओहदा जिस पे तैनाती का इख्तियार वज़ीर आज़म को है, वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, जो कि प्रेसिडेंट को माननी है और तैनाती हो जाती है। ऐसी तैनाती के ऊपर वज़ीर आज़म बेख्तियार कैसे हो सकता है? लिहाजा यहाँ पर प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर को ही फौकियत दी जाएगी और जो तशरीह की जा रही है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, ना सिर्फ वो गलत है, कानून और आइन के खिलाफ भी है। ऐसी सूरत हाल और इससे मिलती जुलती और बहुत सी सूरत हाल हमारे सामने मौजूद है। हम रहनुमाई हासिल करेंगे। जनाब रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है, मुल्क के मुमताज़ कानूनदान है, साबिक सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा सर, ये गवर्नर पंजाब ने यार खुद भी कह दिया कि भाई जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे मैं दो ओहदे पर रहूँगा, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। अभी मैंने इब्तिदाइये के अंदर बता दिया और आप मुझसे बेहतर जानते हैं और सेटल्ड प्रिंसिपल है कि एक तैनाती जिसका इख्तियार ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान को है, उस तैनाती का इख्तियार वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास है। लेकिन ये क्या तुक समझ आती है किसी को कि ऐसे शख्स को यानी गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटा देने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास नहीं है बल्कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाता है, क्योंकि आर्टिकल 101 के तहत जो तशरीह की जा रही है वो ये लिखी गई है। अब इसकी दुरुस्त तशरीह क्या है और ऐसी सूरत हाल में कानून और आइन हमें क्या बताता है? ज़रा इस पर हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। वो ये कह रहे हैं, वो विदाउट रियलाइजिंग के इन फैक्ट अपॉइंटिंग अथॉरिटी नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन एडवाइस किसकी होती है? प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे अपॉइंट होते हैं, उसी की एडवाइस पे फिर वो चेंज भी कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है। लेकिन ये पढ़ते नहीं हैं, कुछ क्या बताएं इनको, बिल्कुल गलत मेरे नज़दीक इंटरप्रिटेशन है। वरना तो इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर इज़ नाउ हेल्पलेस, कैबिनेट इज़ हेल्पलेस, वो कुछ फैसला नहीं कर सकती है पंजाब गवर्नर के लिए। रिजवी साहब ये फरमाइएगा सर कि ऐसी सूरत हाल में, बिकॉज ये जिस तरह आपका वसी तजर्बा है, दिस इज़ वन ऑफ इट्स ओन काइंड कि गवर्नर कह दी मैं तो ओहदे से हट ही नहीं रहा क्योंकि प्रेसिडेंट कह रहे हैं मैं ओहदे पर रहूँगा। ऐसी सूरत हाल में वो गवर्नर जिसके हवाले से वो टाइम लैप्स गुजर जाए 15 दिन का और फिर 10 दिन का जो एडवाइस होती है प्राइम मिनिस्टर की टू द प्रेसिडेंट, ऐसी सूरत हाल में कोई शख्स अगर गवर्नर हाउस में रहेगा या ओहदे पर काबिज रहेगा तो उसका रिमूवल होगा किस तरह? लाइक इज द गवर्नमेंट ऑफ द डे हेल्पलेस कंप्लीटली या कुछ और हो सकता है? नहीं, फिर देखे ना, वो दिन ना आए, बड़ा मजाक बनेगा, बड़ी तकलीफ दे पहलू होगा कि दूसरे गवर्नर का नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा और उसके बाद फिर इसको निकाला जाएगा ज़बरदस्ती। वो ये चाहते हैं कि सीन कोई क्रिएट हो, इस मुल्क में अनार्की फैले, लॉलेसनेस फैले, लड़ाई झगड़े हों। ये उस तरफ कंट्री को ले जाना चाहते हैं, मुल्क को उस तरफ ले जाना चाहते हैं जहाँ लोग हाथों में डंडे, पत्थर, लाठी उठा लें। सर ये भी बताइएगा, अभी जिन पंजाब के अंदर एक वो इशू ये भी चल रहा है
कि आपको पता ही है जिस तरह से चीफ मिनिस्टर का ओथ हुआ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पर हमजा शिफ ने दोबारा को 3 दफ़ा वो गए लाहौर हाई कोर्ट के सामने। फिर अब बाय द वे जो लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का ऑर्डर था उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की, जो कि अब जिस पर बेंच भी तश्कील पा गया है और उसकी वो कुछ हिस्सों को सस्पेंड भी किया गया। लेकिन एक बात बड़ा दिलचस्प है जिसमें जनाब जस्टिस जवाद हसन साहब ने ये ऑर्डर किया कि स्पीकर नेशनल असम्बली चीफ मिनिस्टर का ओथ लेंगे, वहाँ पर ओथ के साथ ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है। अब उसकी तशरीह कुछ लोग ये कर रहे हैं कि जी क्योंकि एक बहरान एग्जिस्ट कर रहा है तो अदालत ये या मौजूद जज साहब के जहन में था कि और भी ओथ्स हो सकते हैं, यानी कैबिनेट है उसका ओथ भी शायद वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि नहीं, वो उस दिन का ही सिर्फ कॉज ऑफ एक्शन था, अब कोई नए सिरे से दोबारा जाएगी, कोई बहरान होगा तो फिर अदालत के पास जाएगा और अदालत नया को हुक्मनामा अगर जारी करती है तो इस हवाले से करेगी। जरा इस पर रहनुमाई फरमा दीजिएगा। देखिए, इसमें एस का मतलब तो वो लिया जाता है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्लूरल की सेंस में, कि और भी ओथ होने चाहिए थे उस दिन या नहीं हुए या होने वाले थे, क्या था, उसके एंटिसिपेशन में एस लिख दिया गया है। दूसरी जो लीगल इसमें क्वेश्चन अराइज होगा कि उस वक्त जब ये ऑर्डर पास हुआ था, ये मिनिस्टर्स, देखिए नेचुरली अब मिनिस्टर्स की, पंजाब मिनिस्टर्स का सवाल आएगा जी। उस वक्त उनका कहीं नॉमिनेशन नहीं था, कहीं प्रपोजल नहीं था, ना ही चीफ मिनिस्टर ने नाम भेजा था कि जी ये लोग जो मिनिस्टर है मेरे उनके ओथ लिए जाएं गवर्नर को। ठीक। तो वो कॉज ऑफ एक्शन सब्सिक्वेंट टू द डिसीजन है। ठीक। अब उसको किस तरह से आप उसके फ्रेमवर्क में लाते हैं, ये पूरा जजमेंट को स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा। लेकिन लैंग्वेज के लिहाज से तो ऐसा लगता है कि शायद वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि उस दिन और भी कोई उनके चीफ मिनिस्टर के ओथ के बाद कोई और भी मिनिस्टर्स बाद में ओथ उठा लें तो उसी वक्त हो जाए सब कुछ। अच्छा सर, टुवर्ड्स द एंड, अब क्योंकि इस जो एक रुकनी बेंच था इसके ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील फाइल हुई, फिर वो एक्सेप्ट हो गई, अब उस पर बेंच भी तश्कील पा चुका है। अपनी तजर्बे की रोशनी में ये फरमाइएगा सर, मुताद्दद केसेस आपने देखे, जो प्रेयर है वो ये है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब का जो ओथ था चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो तो एक तरीक़ाकार था आइनी, उसके तहत होना था या गवर्नर ने करना था या वो कोई शख्सियत जिनको नॉमिनेट किया जाता प्रेसिडेंट की तरफ से डायरेक्ट किया जाता, ये एक ऐसा ऑर्डर था जिसकी कोई लीगल ये कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है आइन के अंदर। ऐसे फैसले हो सकते हैं कि सिरे से वो एक ओथ हुआ, वो एडमिनिस्टर हो गया, देयर इज़ अ चीफ मिनिस्टर इन फंक्शन, वो काम कर रहे हैं, कि वो ओथ ही नल एंड वॉइड करार दे दिया जाए या नहीं? आपको लगता है कि ये उस एक्सटेंट तक नहीं जा सकते मामला? देखिए, यहाँ पर आएगा फिर वही क्वेश्चन लॉ ऑफ नेसेसिटी का, कि आप वर्किंग को, एक सूबे की वर्किंग को आप रोक नहीं सकते हैं एक गवर्नर की ज़िद पर या किसी एक अफसर की ज़िद पर। आप पूरे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वर्किंग रोक नहीं सकते हैं। उन्होंने ये कह दिया था कि जी मैं ओथ नहीं ले रहा, तो इसका मतलब है वो सारी ज़िंदगी जो है वो सूबा काम ही नहीं कर सकेगा, ना उसका चीफ मिनिस्टर भी नहीं होगा। हाउ टू मीट दिस सिचुएशन? उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई ना कोई वे आउट तो बनाएगी, इसलिए कि डे टू डे अफेयर्स तो चलने हैं और कामकाज करने हैं। 16 करोड़ की गालिबन आबादी है, उसको आप किस तरह से नज़रअंदाज कर सकते हैं एक आदमी के पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पर? तो मैं समझता हूँ कि इसको उस लिहाज से तो प्रोटेक्शन दी जाएगी कि अंडर दी सर्कमस्टांसेस दैट वाज जस्टिफाइड। वरना तो आज तक अगर वो नहीं जजमेंट होती, वो डिसीजन नहीं होता लाहौर हाई कोर्ट का, तो आज तक हमजा शहबाज साहब ने ओथ नहीं उठाया होता, सूबे में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता, कोई वर्किंग नहीं हो रही होती। बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी ये। नॉर्मली सर कहा जाता है ना कि जैसे लॉ ऑफ नेसेसिटी है उसको बड़ा डिस्करेज किया जाता है, वो एक ऐसा बाब है जिसको शायद दोबारा कोर्ट्स को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जिस तरह आपने उसका इस्तेमाल किया, आपने कहा कि ये हो सकता है और आपका आर्गूमेंट अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या ये बात फेवर में जाएगी कि उससे पहले भी 2 दफ़ा अदालत ने
मोअज़्ज़ज़ सदर मुमलिकत को उनसे एक्सपेक्ट किया, उन्हें कहा, उनको एडवाइस किया, सजेस्ट किया कि जनाब ये ओथ एडमिनिस्टर करवा दीजिए, लेकिन कुछ भी ना हुआ, जवाब नदारत, कोई उसके ऊपर हिलजुल नहीं हुई और अदालत के पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो इस तरीके से इस ओथ को एडमिनिस्टर करवाए? देखिए, बहुत सी मिसालें ऐसी हैं कि आप देखते हैं, हमने हाई कोर्ट में देखा है जजेस के ओथ पे कि कोई जज साहब छुट्टी पे गए थे, उनका अनाउंस हो गया, तो अब अगर एक दिन जजेस ओथ ना उठाएं तो सीनियरिटी का मसला बन जाता है। वो एक सीनियर हो जाएगा, दूसरा जूनियर हो जाएगा। उसमें मैंने देखा कई मिसालें आपको मिलेगी कि गवर्नर, उसने एम्बेसडर ने ओथ एडमिनिस्टर किया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर और चीफ जस्टिस, और वो एक्सेप्ट हुआ है। तो वर्किंग में तो आप निकाल सकते हैं गुंजाइश इस तरह से हालात मीट करने के लिए, इसलिए कि पूरा कोई ऐसा हर सिचुएशन के लिए तो लॉ नहीं होता है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन के जी स्पीकर ओथ ले ले, कोई गलत नहीं फैसला था। बिल्कुल ठीक।